हरे कृष्णा टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मेमोराइज द श्लोका सीरीज में आप सबका स्वागत है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक तो हम सब ने याद कर ही दिया है। अब इस हफ्ते का जो हमारा टास्क है, भगवद गीता दूसरा अध्याय अगेन वर्स नंबर 13, जो एक बहुत महत्वपूर्ण वर्स है और बहुत इजी भी। सो लेट अस रिमेंबर दिस वर्स। इस पे आप सबने काम कैसे करना है, जैसे आप करते आ रहे हैं, पहले आपने मेरे पीछे दोहराना है और एज ए होमवर्क इसको हर दिन 15-15 मिनट प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये वर्स याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ पुराने वर्सेस को भी आप कैरी करिएगा। सो प्लीज मेरे पीछे दोहराने का प्रयास करें अपनी अपनी जगह से, जहां पे भी हैं आप भी। वर्स नंबर 13 ऑफ चैप्टर नंबर 2 भगवद गीता। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्तत्र न मुह्यते। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर् तथा देहान्तर प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यते। धीरस्तत्र न मुह्यते। अनुवाद: जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। धीरस्तत्र न मुह्यति। ये पीछे भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में भी अर्जुन को कृष्ण कुछ इसी चीज से रिलेटेड समझा रहे हैं। ना कि सिर्फ समझा रहे हैं, डांट भी रहे हैं। क्या बता रहे हैं उनको कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। गदासु न गतुंश्च न शोचित पंडिता। अनुशोचित पंडिता मतलब अनुशोचित मतलब शोक कर रहे हो, लैमिनेट कर रहे हो। जो पंडित होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो इन सारी चीजों से मोहग्रस्त नहीं होते, इन सारी चीजों से इफेक्ट नहीं होते। इसी वर्स में अगेन भगवान इसको मोर टेक्निकल टर्म्स में समझा रहे हैं। जैसे हम बाल्य अवस्था यानी कि बॉयहुड में, फिर जाते हैं तरुण अवस्था यानी कि यूथ में चले जाते हैं, फिर उसके बाद ओल्ड एज यानी कि एक वृद्ध अवस्था जब आ जाता है, जरा, जहां ये शब्द उपयोग हुआ है, कौमारम यौवनम जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो जीव आत्मा है, इंडिविजुअल जो एंटिटी की सोल की बात कर रहे हैं, वो क्या करती है, अब नया वस्त्र धारण करती है यानी कि नया शरीर धारण करती है और उसको वो शरीर उसके कर्म अनुसार, उसकी क्रिया अनुसार, उसके चेतना अनुसार उसको प्राप्त होता है। और फिर भगवान क्या बोल रहे हैं, इस चेन से जो ये चेंज आ रहा है इंडिविजुअल सोल का, धीरस्तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति है, धीर व्यक्ति यहाँ पे भगवान का भक्त आप समझ सकते हैं, जो इस ज्ञान को समझता है, न मुह्यति, वो इससे इफेक्ट नहीं होता। दिस इज इजी टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट व्हाट कृष्णा इज सेइंग हियर। बट अब हम क्या होता है, हम इस शरीर से मोहग्रस्त हो जाते हैं, इस शरीर को अपना समझ लेते हैं, दूसरे के शरीर को अपना समझ लेते हैं और उस पर हक जताने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपने शरीर से, फिर दूसरे के शरीर पे, या अलग अलग उस शरीर के साथ जो भी मैटर कनेक्टेड होते हैं उनको अपना मान लेते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं, मोहग्रस्त, अटैच हो जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये सब नहीं होना है। ए सोबर पर्सन इज नॉट bewildered by that change because that devotee, that individual soul knows कि ये क्या है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का ही एक प्रकोप है, एक उसी का एक काइंड ऑफ इंडिकेशंस है। हमें इससे मोहग्रस्त नहीं होना है। प्रभुपाद भी तात्पर्य में कुछ ऐसे समझाते हैं कि जो भगवान ने उनको उपदेश दिया यहाँ पे, आपको मारना है उनको, उनका वध करना है, चाहे दूसरी तरफ कोई भी क्यों ना हो। उस तरफ दुर्योधन भी थे, भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे। अब भगवान उनको समझा रहे हैं, जो भीष्म हैं या द्रोणाचार्य हैं, ये तो नोबल सोल्स हैं, ये पुण्य आत्माएं हैं। तो इनको मारने के बाद या तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे, या तो क्या करेंगे, या तो ये उच्च लोकों में जाएंगे, राइट। बट जाना, मरना तो इन्होंने है ही, शरीर तो इन्होंने छोड़ना ही है। तो तुम इस चीजों से मोहग्रस्त मत हो और तुम अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। जो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य करो। सिंपल व्हाट वी आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि हमें क्या भगवान बता रहे हैं उसको समझना है, उसको जीवन में धारण करना है। और सिंपली अगर इस वर्स को अगर हम सिर्फ लेके चले, हम बॉडीली प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ सकते हैं।
तो प्लीज इस वर्स को आप याद करिएगा, ना कि सिर्फ याद करिएगा, दूसरों को भी समझाइएगा। लेट अस रिवाइज दैट अगेन। मैं एक साथ अभी हम सब दोहराएंगे, आपकी स्क्रीन पे विजिबल तो है ही। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। हरे कृष्णा। प्लीज फ्राइडे तक इसको याद कर दीजिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज। हरे कृष्णा।